तो कहानी है एक आदमी की जो जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिस वजह से वो किसी भी कीमत पर इस जेल से भागना चाहता है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम कुछ कैदियों को जेल से भागते हुए देखते हैं। वो फर्श तोड़कर टनल में चले जाते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें किसी का इंतजार था। तभी वहाँ पर एक और कैदी आता है जिसे पेट में चोट लगी थी। वो पास ही पड़ी कैप उठाता है और टनल में चला जाता है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम एक कैदी को देखते हैं और अब हमें बार बार पास्ट ही दिखाया जाएगा। इसीलिए मैं आपको एक ही बार में सारा पास्ट बता दूंगा ताकि हम प्रेजेंट में रह के पास्ट को अच्छे से समझ सके और मूवी में कनेक्ट हो पाए। तो इस कैदी का नाम है पेरी, जो इस जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। वो इस जेल से जिंदगी भर नहीं निकल पाएगा और उसे उम्मीद भी नहीं है। पेरी के साथ जो कैदी था उसकी सजा पूरी हो गई थी और अब वो यहाँ से जा रहा था। इसी के साथ इस जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम था लेसी, जो पेरी का नया सेलमेट था। मतलब कि अब वो पेरी के साथ पेरी के सेल में ही रहेगा। पेरी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसने 14 सालों में उसे कई लेटर्स भी लिखे थे, लेकिन वो हमेशा रिटर्न हो जाते थे। हमेशा की तरह आज भी उसे एक लेटर मिलता है और पेरी को लगा कि ये भी रिटर्न हो गया, लेकिन आज उसे सच में उसकी बेटी का लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से उसकी बेटी की हालत बहुत खराब है। उसका दिल 2 बार बंद हो चुका है और इसमें उसकी जान भी जा सकती है। ये लेटर पढ़ने के बाद वो बहुत परेशान हो जाता है। उसे रात को भी नींद नहीं आती और वो हर वक्त अपनी बेटी के बारे में ही सोचता रहता है। अगले दिन वो चर्च में जाता है जहाँ वो बहुत इमोशनल हो जाता है। उसकी बेटी से मिलने की तड़प उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी क्योंकि उसकी बेटी उसके कलेजे का टुकड़ा थी। वो किसी भी कीमत पर उसे देखना चाहता है, उसे मिलना चाहता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो जेल में था। इसीलिए अब वो किसी भी कीमत पर यहाँ से भागना चाहता है और अपनी बेटी से मिलना चाहता है। एक दिन जब वो वॉशिंग मशीन में कपड़े लेने जाता है तब वो देखता है कि सामने एक एयर वेंट है जहाँ से ड्रायर की हवा बाहर निकलती है। साथ ही ऊपर उसे पानी का एक पाइप भी दिखता है और वो दोनों नाले से कनेक्ट थे। ये देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ से भागा जा सकता है। इसीलिए वो अपना सारा प्लान अपने दोस्त ब्रोडी को बताता है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि वो अकेला यहाँ से कभी नहीं भाग सकता। वो उसे बताता है कि मैं किसी भी कीमत पर यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ और मेरी बेटी को देखना चाहता हूँ। ब्रोडी कहता है कि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि एयरवेट में जो स्टील का पैनल है उसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। पेरी कहता है कि ये काम लेनी कर सकता है। दरअसल लेनी एक पावरफुल बॉक्सर था, साथ ही वो एक शातिर चोर भी था। पेरी चाहता था कि इस काम में ब्रोडी उसकी मदद करे क्योंकि उसे इस जेल के नक्शे के बारे में पता था और वो अच्छी तरह से जानता था कि वो लोग किस रास्ते से भाग सकते हैं। लेकिन ब्रोडी पेरी की हेल्प करने से डर रहा था क्योंकि उसे पेरी का आइडिया बकवास लग रहा था और वो रिस्क लेना नहीं चाहता था। अब पेरी लेनी के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। लेनी को समझाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो बहुत ही गुस्सेल था, लेकिन पेरी जब उसे प्लान के बारे में बताता है तब वो मान जाता है। अब ब्रोडी भी पेरी के प्लान में शामिल हो जाता है और अब ये तीनों यहाँ से भागने की प्लानिंग करते हैं। पेरी कहता है कि हमें किसी भी तरह लॉन्ड्री तक पहुँचना होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बीच में 3 दरवाजे थे जो चाबियों से खुलते थे। लेनी एक चोर था, इसलिए पेरी चाहता था कि लेनी उन दरवाजों की चाबियां चुराए, लेकिन लेनी कहता है कि ये नामुमकिन है, मैं एक चोर हूँ, कोई जादूगर नहीं। तब पेरी उन्हें दूसरा प्लान बताता है। वो बताता है कि चर्च के कन्फेसर रूम में एक रास्ता है जो सीधा लॉन्ड्री तक जाता है, लेकिन कन्फेसर रूम में जाने के लिए पहले उन्हें चर्च में जाना होगा और चर्च के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। लेकिन पेरी ने उसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया था। जब वो चर्च में गया था तब उसने उस लॉक के निशान चिकनी मिट्टी पर ले लिए थे और अब वो उस लॉक की चाबी बना सकते हैं। ब्रोडी कहता है कि जब हम लॉन्ड्री तक पहुंच जाएंगे तब हम रैम में लगे पैनल को कैसे तोड़ेंगे क्योंकि वो स्टील का है। लेनी कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे तोड़ दूंगा। रात को जब लाइट्स ऑफ हो जाती है तब लेनी एक टूल बनाता है जिसमें एक सांचा भी होता है। अगर उन्हें स्टील का पैनल काटना है तो उन्हें उस सांचे में एक हीरा फिट करना होगा क्योंकि हीरा ही उस पैनल को काट सकता है। अब हीरा तो उन्हें इस जेल में मिल सकता है, लेकिन इसके लिए लेनी को भारी कीमत चुकानी होगी। दरअसल यहाँ एक फाइटर होता है जो बहुत ही खतरनाक था। इस जेल में हमेशा फाइट होती रहती थी और कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया था। अगर लेनी को हीरा चाहिए तो उसे उस फाइटर से लड़ना होगा और उसके दांत में लगा हीरा उसे निकालना होगा। वैसे तो लेनी भी एक फाइटर था, लेकिन वो कभी उस फाइटर से नहीं लड़ा था। अब पेरी उस फाइटर को लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है और लेनी उस फाइटर से लड़ने लगता है। लेनी चाहता था कि वो किसी तरह से फाइटर का वो दांत तोड़ दे जिसमें हीरा लगा हुआ था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उस फाइटर के सामने लेनी ज्यादा टिक नहीं पाता और जल्द ही ढेर हो जाता है। लेकिन तभी उसे अपना प्लान याद आता है और वो हिम्मत करके उसका वो दांत तोड़ देता है जिसमें हीरा लगा हुआ था। अब रात को लेनी उस हीरे को उस टूल में लगा देता है और अब उसका टूल पूरी तरह से तैयार था।
अब उन तीनों का प्लान ये था कि सबसे पहले वो चर्च के कन्फेशन रूम में जाएंगे, जहाँ से वो लॉन्ड्री तक पहुंचेंगे। लॉन्ड्री में जाने के बाद वो लोग उस पैनल को हीरे से काटेंगे जो ड्रायर के वेंटिलेटर में लगा हुआ था, और फिर वेंटिलेटर के जरिए वो तीनों ड्रेन सिस्टम तक पहुंच जाएंगे, जहाँ से वो टनल्स तक पहुंचेंगे जो उन्हें एक नदी तक पहुंचा देगी। नदी के नीचे भी एक टनल है जो रेलवे लाइन को कनेक्ट होती है। ब्रोडी कहता है कि अगर हम रेलवे लाइन तक पहुंच गए तो हम मेट्रो स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। ब्रोडी कहता है कि हमें स्टेशन खुलने से पहले ही वहां पहुंचना होगा, क्योंकि जब 5 बजे मेट्रो शुरू होती है तब रेलवे ट्रैक्स पर 630 वोल्ट का करंट छोड़ दिया जाता है। हमें 5 बजे से पहले ही वहां पहुंचना होगा, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। इतना गहरा सिर्फ ब्रोडी ही सोच सकता था, इसीलिए पेरी ने उसे अपने प्लान में शामिल किया था। अब उनका प्लान पूरी तरह से तैयार था, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा होता नहीं, क्योंकि उन तीनों को प्लानिंग करते हुए एक कैदी देख लेता है जिसका नाम था टोनी। टोनी अब पेरी को ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है कि मुझे आधा किलो ड्रग्स चाहिए, वरना मैं तुम्हारे प्लान के बारे में सबको बता दूंगा। ये सुनकर पेरी बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो उसे ड्रग्स तो दे सकता है पर वो नहीं जानता कि इसके बाद उसका क्या होगा। दरअसल टोनी एक खूंखार कैदी रीजा का भाई था। रीजा भले ही इस जेल में कैद था, लेकिन वो यहाँ डॉन की तरह रह रहा था। वो सभी कैदियों पर राज करता था, और वो जेल में होते हुए भी पुलिस के साथ उसका उठना बैठना था। रीजा के होते हुए टोनी को कोई छू भी नहीं सकता था, इसीलिए जेल के सभी कैदी टोनी से उलझने से बचते थे। पेरी जानता था कि अगर उसने टोनी को ड्रग्स दे दिया तो रीजा उसका क्या हाल करेगा, क्योंकि पिछली बार भी जब टोनी को एक आदमी ने ड्रग्स दिया था तब उस आदमी को अपना अंगूठा काटना पड़ा था। लेकिन पेरी पर अपनी बेटी से मिलने का जुनून सवार था, और वो इस पागलपन में कुछ भी कर सकता था। पेरी अपने साथियों को बताता है कि टोनी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, अगर हमने उसे ड्रग्स नहीं दिया तो वो हमारा प्लान चौपट कर देगा। लेनी कहता है कि मैं टोनी को जान से मार दूंगा, फिर हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। ये सुनकर पेरी कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो रीजा हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमें टोनी को ड्रग्स देना ही होगा, और ये काम एक ही आदमी कर सकता है, और वो है बटिस्टा। बटिस्टा एक केमिस्ट है और वो पहले भी ड्रग्स बना चुका है। पेरी बटिस्टा के पास जाता है और उसे बताता है कि हम इस जेल से भागने वाले हैं, लेकिन टोनी को इस बात का पता चल गया है, और अब वो मुझे ब्लैकमेल करके आधा किलो ड्रग्स मांग रहा है। अगर तुम मुझे ड्रग्स बना कर दोगे तो मैं तुम्हें अपने प्लान में शामिल कर लूंगा और तुम्हें इस जेल से निकाल सकता हूँ। ये सुनकर बटिस्टा ड्रग्स देने के लिए मान जाता है। वो जेल में चोरी छिपे ड्रग्स बनाता है और पेरी तक पहुँचा देता है। अगले दिन टोनी अपना ड्रग्स लेने पेरी के सेल में आता है, जहाँ पेरी का सेलमेट लेसी भी होता है। टोनी लेसी के साथ बदतमीजी करने लगता है, क्योंकि वो पहले भी उसका रेप कर चुका है। अब क्योंकि टोनी रीजा का भाई था, इसीलिए लेसी चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त किया जा रहा था। उसने टोनी से तंग आकर सुसाइड करने की कोशिश भी की थी, लेकिन पेरी ने उसे बचा लिया था। यहाँ पर भी वो उसका रेप करने वाला था, लेकिन पेरी उसे बातों में उलझा के उसे वो ड्रग्स दे देता है। लेकिन अब लेसी टोनी से तंग आ चुका था, इसीलिए वो गुस्से में पास ही पड़ी चेयर उठा के टोनी के सर पे मारता है। वो मार मार के उसका सर फोड़ देता है, और टोनी के साथ जो आदमी आया था वो मौका देखकर ड्रग्स लेकर भाग जाता है। इसके बाद लेसी एक तकिए से टोनी का दम घोटता है, पर पेरी उसे रोकता है। अब लड़खड़ाते हुए टोनी सेल से बाहर निकलता है, और जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तब पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिरकर मर जाता है। लेकिन जेल के सभी कैदी जानते थे कि जब टोनी पेरी के सेल से बाहर निकला था तब वो बहुत बुरी हालत में था। मर तो वो वैसे भी चाहता, सीढ़ी से गिरना तो सिर्फ एक बहाना था। पेरी समझ चुका था कि अब आगे क्या होने वाला है, इसीलिए वो सेल का दरवाजा बंद कर देता है और फर्श पर पड़े खून को साफ करने लगता है। वही जब इस बात का पता रीजा को चलता है कि टोनी मर चुका है, तब वो सीधा उस आदमी के सेल में जाता है जो आदमी टोनी के साथ ड्रग्स लेने आया था। लेकिन जब वो वहाँ जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि वो आदमी जो ड्रग्स लेकर भागा था वो मर चुका है। तब वो सीधा पेरी के सेल में जाता है और पेरी से कहता है कि मुझे सच सच बताओ, यहाँ असल में हुआ क्या था, वरना मैं तुम्हारी बेटी को खत्म कर दूंगा। पेरी जानता था कि रीजा जेल में बैठे बैठे भी मर्डर करवा सकता है, और यहाँ उसकी बेटी की जिंदगी दांव पर थी, इसीलिए वो उसे सब कुछ बता देता है। ये सुनकर रीजा कहता है कि आज रात तुम लेसी को मेरे सेल में लेकर आओगे। पेरी कहता है कि ठीक है। पेरी और उसके साथी आज रात को ही यहाँ से भागने वाले थे, पर यह बात रीजा नहीं जानता था। पेरी अब अपने सभी साथियों को तैयार होने को बोलता है, क्योंकि आज रात वो यहाँ से भागने वाले थे। ब्रोडी कुछ मोम और कपड़े के टुकड़े बटिस्टा तक पहुँच जाता है, क्योंकि आगे उन्हें मशाल की जरूरत पड़ने वाली थी। लेने पे वो टूल बटिस्टा को दे देता है जिस पर हीरा लगा हुआ था, और बटिस्टा उन सभी चीजों को पेरी तक पहुँचा देता है, जिसे पेरी ड्रायर में रख देता है। जब पेरी बाहर आता है तब एक गार्ड उसे बताता है कि विजिटिंग रूम में कोई तुमसे मिलने आया है। जब पेरी विजिटिंग रूम में जाता है तो वहाँ एक औरत होती है जो पेरी के सामने रोने लगती है। ये देखकर वो समझ जाता है कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये खबर सुनने के बाद वो पूरी तरह से टूट जाता है और दुखी होकर अपने सेल में लौटता है। वो बस एक बार उसे देखना चाहता था, इसीलिए वो यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन अब उसके भागने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि जिसके लिए वो भागना चाहता था वो अब इस दुनिया में नहीं रही। वो लेसी को बताता है कि रीजा चाहता है कि मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाऊं। वो लेसी को अपनी बेटी की फोटो दे देता है और कहता है कि ये ब्रोडी को दे देना। लेसी कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पेरी कहता है कि जल्दी कन्फेशन रूम में जाओ, वो लोग तुम्हें वहीं मिलेंगे।
दरअसल लेसी नहीं जानता था कि ये लोग जेल से भाग रहे हैं। लेसी पूछता है कि तुम मेरे लिए ये क्यों कर रहे हो। तब पेरी उसे बताता है कि तुम मुझे मेरी बेटी की याद दिलाते हो। यहाँ हम पेरी के साथियों को देखते हैं जो चर्च के कन्फेशन रूम तक पहुँच गए थे और अब वो लोग फर्श तोड़कर लॉन्ड्री की तरफ बढ़ रहे थे। तभी वहाँ पर लेसी आता है जिसे देखकर ब्रोडी हैरान हो जाता है। साथ ही उसे गुस्सा भी आता है क्योंकि लेसी इस प्लान में शामिल था ही नहीं। वो पूछता है कि पेरी कहाँ पर है। तब लेसी उसे पेरी की बेटी की फोटो दिखाता है जिसे देखकर ब्रोडी समझ जाता है कि इसे पेरी नहीं भेजा है। अब वो फर्श तोड़कर नीचे चले जाते हैं। तभी वहाँ पर पेरी भी आ जाता है जिसे पेट में चोट लगी हुई थी। वो ब्रोडी की कैप उठाता है और उस छेद में चला जाता है। अब ये पांचों एयरफेट तक पहुँच गए थे और यहाँ लेनी उस पैनल को काटने लगता है जिसके लिए उसने टूल बनाया था। वो उस पैनल को काट के आगे बढ़ते हैं। अब उनके रास्ते में एक बहुत गहरा कुआं आता है जिसमें ऊपर से पानी टपक रहा था। ये सभी सीढ़ियों की मदद से नीचे उतरने लगते हैं और नीचे पहुंचने पर उन्हें एक दरवाजा दिखता है जिसे खोलकर वो सभी टनल्स तक पहुंच जाते हैं। यहाँ वो सभी लोग रोशनी के लिए मसाल चलाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी भागते भागते बटिस्टा एक दीवार से टकराता है, मतलब कि आगे कोई रास्ता नहीं था और अब ये लोग आगे नहीं जा सकते थे। लेसी गुस्से में शेट कह देता है। ये सुनकर लेनी को गुस्सा आता है और वो उसे एक पंच मार देता है, लेकिन वो पंच लेसी को लगने के बजाय दीवार पर लगता है और वहाँ एक छेद हो जाता है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि ये दीवार पुरानी और कच्ची है, इसीलिए उनके पास जो टूल था उसकी मदद से वो उस दीवार को तोड़ने लगते हैं। वो जल्द ही उस दीवार में एक छेद बना देते हैं और फिर ब्रोडी अंदर जाके दीवार की दूसरी साइड तोड़ने लगता है, लेकिन तभी ऊपर से बहुत सारे पत्थर और मिट्टी गिरती है और ब्रोडी उसमें दब जाता है। जब दीवार तोड़कर उसे बाहर निकाला जाता है तब वो मर चुका था। फिर भी वो लोग उसे उठाकर आगे बढ़ रहे थे। आगे चलकर वो सभी एक पुराने स्टेशन तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक मैप भी दिखता है जिससे उन्हें पता चलता है कि वो लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं। अब वो लोग ब्रोडी को वही चेयर पर बैठा देते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि गार्ड्स उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन ये सभी उनसे बचते हुए रेलवे ट्रैक तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से उन्हें 1 घंटे में बाहर निकलना था क्योंकि जल्द ही 5 बजने वाले थे और जैसा कि ब्रोडी ने कहा था कि ठीक 5 बजे रेलवे ट्रैक्स पर 630 वोल्ट का करंट छोड़ दिया जाता है, इसीलिए ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पेरी को अपनी बेटी दिखाई देती थी पर ये सिर्फ उसका भ्रम था। पेरी को उसके साथ ही आवाज लगा रहे थे। अब भागते भागते बटिस्टा का पैर रेलवे ट्रैक्स पर फंस जाता है और अब ट्रेन भी आ रही थी। लेनी उसका पैर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ट्रेन आ जाती है और यहाँ बटिस्टा और लेनी मारे जाते हैं। अब उन 5 लोगों में सिर्फ पेरी और लेसी ही बचे थे और अब वो यहाँ से भागने लगते हैं। वो बहुत ही जल्दी एक मेट्रो स्टेशन तक पहुँच जाते हैं जहाँ वो अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं। ये दोनों बहुत ही खुश थे कि वो बच निकले, लेकिन साथ ही उन्हें अपने दोस्तों को खोने का अफसोस भी था। पेरी अब लेसी को जाने को बोलता है और फिर अपने रास्ते चल देता है। वो एस्केलेटर से ऊपर जा रहा था, लेकिन तभी उसे पीछे से कोई चीज आकर लगती है और तब पेरी होश में आता है। उस पर रिजा ने पीछे से वार किया था और वो अभी भी जेल में था। दरअसल वो इस जेल से कभी भागा ही नहीं था। जब सभी कैदी भागने की तैयारी कर रहे थे तब पेरी लेसी को अपनी बेटी की फोटो देता है और वो खुद भागने के बजाय लेसी को भगा देता है क्योंकि उसकी बेटी की मौत हो गई थी, इसीलिए अब उसके पास भागने का कोई मकसद नहीं था। रिजा जब पेरी के सेल में आता है तब वो लेसी के बारे में पूछने लगता है। पेरी बताता है कि वो यहाँ से भाग चुका है और अब वो आजाद है। तब गुस्से में रिजा पेरी की पीठ पर नुकीली चीज से वार करता है। जो कहानी हमने कुछ देर पहले देखी थी वो सब पेरी का भ्रम था। उसने अपने सेल में रहकर रिजा को रोक के रखा और पुलिस का भी ध्यान भटकाया ताकि उसके साथियों को भागने का टाइम मिल सके। यहाँ हम उसके साथियों को देखते हैं जो यहाँ से भाग रहे थे। जब लेसी उसके पास जाता है तब ब्रोडी पेरी के बारे में पूछता है और पेरी की बेटी तस्वीर देखकर वो सभी उस छेद में चले जाते हैं। यहाँ वो अपनी कैप छोड़ जाता है, लेकिन खुद ही उसे लेने भी आता है। मूवी की स्टार्टिंग में जो हमने सीन देखा था उसमें पेरी उस कैप को उठाता है, लेकिन रियलिटी में उस कैप को ब्रोडी ने उठाया था क्योंकि वही उस कैप को पहनता था, जिससे हमें समझ आता है कि पेरी कभी जेल से भागा ही नहीं था, लेकिन उसने अपने साथियों को भगाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जब पेरी आखिरी सांसें ले रहा था तब उसे अपनी बेटी दिखाई देती है और वो उसे गले लगा लेता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस मूवी में एक पिता के जुनून को दिखाया गया है कि हालात चाहे जो भी हो, लेकिन एक पिता अपने बच्चों से मिलने के लिए या फिर उसे देखने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। पेरी मौत से भी नहीं डरा क्योंकि उसे पता था कि रिजा उसे मार देगा और जो नुकीली चीज रिजा ने पेरी के पीठ पर मारी थी वो पेरी ने ही रिजा को दी थी।